हेलो एवरीवन, आज आपकी क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ रसायन विज्ञान क्लास 12 पार्ट 1 का रासायनिक बलगति तीसरा चैप्टर है, जो कि आंकिक प्रश्न। तीसरे चैप्टर से आंकिक प्रश्न मतलब कि कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको बताने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अवक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय उसकी अवक्रिया को 90% करने में लगे समय का 2 गुना होता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अवक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय, मतलब कि उसका समय 2 है। कितना है? एक T1 है और एक T2 है। मान लो T1 वाले को 99% मान लो और T2 वाले को 90% मान लो। बात समझना, यहाँ पे हमने क्या बोला भाई, एक हमारा समय क्या है, 99% पूर्ण करने में लगा समय। 100% पहले से रहा होगा, 99%। तो इसका मतलब ये है, ये क्या है कि T1, ये क्या है, T1 है और ये T2 है। भाई 2 समय है। तो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अवक्रिया को 99% पूर्ण करने में, 99% पूर्ण करने में, बात समझना पे, 99% पूर्ण करने में लगा समय, मतलब कि T1 बराबर क्या कह रहा है, उसी अवक्रिया को, ये वाले समय की बात कही गई है, 2 गुना होती है। कितनी होती है? 2 गुना होती है। मतलब कह रहा है कि प्रथम कोटि की अवक्रिया 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% का 2 गुना होता है। 90% का 2 गुना होता है। यह हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। देखिए अब सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्व, सिद्ध करेंगे अब हमें प्रथम कोटि के नियम से। क्या डालेंगे? प्रथम कोटि के नियम से क्या होता है, K बराबर 2.303 बटे T log 10 A/A माइनस x। यही होता है सूत्र, यही होता है ना भाई? बताइए, जवाब दीजिए। प्रथम कोटि के नियम से पहला सूत्र क्या होता है, K बराबर 2.303 log 10 A/A माइनस x। तो इसमें क्या लिखेंगे, मान लो क्या 100% होती है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रारंभिक सांद्रता A बराबर 100%। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 99% पूर्ण करने में, तो मतलब कि पूर्ण सांद्रता x बराबर कितनी दी हुई है, 99% दी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, शेष सांद्रता कितनी होगी, शेष सांद्रता A माइनस x बराबर क्या हो जाएगी, 100 माइनस 99 बराबर करके क्या आ जाएगा, 1% हो गया। अब दोनों अभी इसको हल करते हैं। इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। हल करिए। देखिए इधर दिखाई दे रहा है, चलिए देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं। नहीं तो इसको कहीं पे नोट कर लीजिए, इसको बगल में थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको यही सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है, बगल में कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान रख लेते हैं पहले, K बराबर 2.303 बटे T log 10 A/A माइनस x। तो मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा, K बराबर 2.303 बटे T1। अब ये हमने कहा ना कि इसको क्या मान लेंगे, T1 मान लेंगे, A को हम T1 मान लेंगे। तो भाई ये हमने क्या किया कि K को हम क्या मान लिए, T1 मान, T को हमने क्या मान लिया, T1 मान लिया, क्योंकि हमें 2 की निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, log 10 100/1, 100/1। इसको इधर देख लेते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, K बराबर 2.303
देखिए ये जो T1 है, हम इसको ये क्या है, गुणे में है, तो इसको हम इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। भेज सकते हैं नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, T1 बराबर 2.303 बटे के गुणे log 10 के पावर 100। अब 100 के पावर 100 के बटे 1 है तो 100 ही तो लिखेंगे इसे। तो क्या लिखेंगे, T1 बराबर 2.303 बटे के। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा क्या बन गया है, log 10 की पावर 100 है। क्या है, 10 की पावर 100। क्या हम 10 की पावर 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो लिख सकते हैं ना, log 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। अब हमारा क्या सूत्र बन गया है, सूत्र ये बन गया है कि log m की पावर n, सूत्र ये बन गया। तो हम इसमें क्या किया करते हैं, n log m लिखते हैं, n log m लिखते हैं या नहीं? लिखते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, T1 बराबर क्या आ जाएगा, 2.303 बटे के गुणे 2 log 10। अब देखो log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, T1 बराबर 2.303 बटे के गुणे 2 log 1 होता है ना, तो 1 निकालना मानिए। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अब हम क्या करते हैं, अब उठा के इधर जैसे रखेंगे, देखो इधर देख लेते हैं इसको। ये इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे मैं बताती हूँ, ठीक है। हो गया, चलिए अब आगे बताते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, T1 बराबर 2.303 बटे के गुणे क्या है, 2 गुणे 1। अब log 10 का मान 1 है तो हमने रख दिया है 1, रख दिया है ना। अब हम क्या, 2 का हम उठा के आगे रख सकते हैं नहीं रख सकते? रख सकते हैं। T1 बराबर 2 गुणे 2.303 बटे के, इसका T1 बराबर मान निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया, T1 बराबर मान निकाला। क्या, T1 बराबर 2 गुणे 2.303 बटे के, समीकरण फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड निकालेंगे, क्योंकि हम 99% निकाल चुके हैं। आगे फिर बोला गया उसी अवक्रिया को, मतलब यही अवक्रिया को, उसी अवक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले दूसरे वाले को भी निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि के नियम से, फिर उसी तरह से हम करेंगे। प्रथम कोटि के नियम से लिखिए सूत्र, प्रथम कोटि के सूत्र लिखेंगे, के बराबर 2.303 बटे T2, क्या हो जाएगा, T2 log 10 A/A माइनस x। सूत्र लिख लिए। अब इनके हम क्या करते हैं, इनके मेन पॉइंट लिख लेते हैं। प्रारंभिक सांद्रता बराबर अपने आप में कितना, 100%। फिर क्या करेंगे, पूर्ण सांद्रता बराबर x बराबर क्या हो जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगी, 99%, 90%। आई होप शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, आगे देखते हैं। देखिए पूर्ण सांद्रता बराबर क्या हो जाएगी, दूसरे वाले में पूर्ण सांद्रता x बराबर कितनी है, 90%। तो हम क्या लिखेंगे, शेष सांद्रता A माइनस x बराबर क्या लिखेंगे, 100 माइनस 90।
तो बराबर कितना आ जाएगा 10। 10 ही तो आएगा भाई इसका परसेंट, 10% आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण में इसको रखते हैं, इसका पूरा मान रखते हैं। रखिए के बराबर 2.303 बटे T2 log 10 100 माइनस 10 और 100 अपान 10, ये 10 लिखेंगे या नहीं। अब हम क्या करते हैं, वही नियम करते हैं जैसे T1 में किए थे वैसे हम T2 में भी करेंगे। इसको क्या, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएंगे क्योंकि गुणा में है, ऊपर नीचे आ जाएंगे तो ये बन जाएगा T2 बराबर 2.303 बटे के log 10। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 10, बन जाएगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, T2 बराबर 2.303 बटे के log 10 के पावर 10 की पावर 10। अब log 10 की पावर 10 की पावर 10 कितने भी हों 1 ही होता है, उसका मान क्या होता है 1 ही होता है। तो मतलब कि T2 बराबर 2.303 बटे के, ये पूरा मान बचेगा। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। 2 समीकरण निकालिए भाई, एक 90% का, एक 99% का, दोनों के मान निकाल लिए। अब देखिए इसको क्या करना है। अब हम क्या कहते हैं, इतना ही पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड में भाग देने पर क्या कर लेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड में भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड में भाग देने पर, भाग देने पर लिखेंगे, भाग देने पर समीकरण फर्स्ट क्या निकाल के लाए थे भाई, T1 बराबर 2 गुणे 2.303 बटे के, ये तो निकाल के लाए थे। अब हम क्या करते हैं, T2 बराबर क्या निकाले थे 2.303 बटे के, ये तो मान निकाल के लाए थे भाई। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है, और दोनों में क्या बोला गया, मतलब भाग देने पर, भाग देने पर। अब ये बताइए 2.303 बटे के, 2.303 बटे के, क्या ये दोनों कट जाएंगे, कट जाएंगे ना। तो बचेगा क्या, T1 अपान T2 बराबर 2 अपान, सॉरी कुछ नहीं बचेगा ना, कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब T1 अपान T2 बराबर क्या आ जाएगा, आया मान हमारा T1 अपान T2 बराबर 2, यही तो आया। अब हम क्या करते हैं, इधर देख लेते हैं, ये पार्ट में देखेंगे इसका। अब भाई दोनों समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को भाग दे देते हैं, है ना। देखते हैं कैसे, क्या मान आया, T1 अपान T2 बराबर 2। अब देखिए ये T1 अपान T2 बराबर 2 है, तो क्या हम T2 को इधर भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। T2 बराबर 2 गुणे T2, क्योंकि ये भाग में इधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा। हमें यही सिद्ध करना था, मैं पहले भी बताई थी कि यही सिद्ध करना हमें, कि प्रारंभिक कोण होने में दूसरे वाले का 2 गुना होता है, यही सिद्ध करना था। तो हमारा क्या है, ये सिद्ध हो गया है, हो गया है, क्या सिद्ध हो गया है भाई, हमने निकाल दिया कि क्या है 2 गुना, हाँ है। तो क्या मेरी क्लास आपके समझ में आ गई हो तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।